नमस्कार, जय श्री राम। तो अभी जस्ट मैं मंदिर से आया और एक बात मेरे मन में आई, तो मुझे लगा ये बात शेयर करनी चाहिए, अच्छी बात है, बताने लायक है। तो एक विचार आया कि हम मंदिर जाते हैं या फिर अपने घर में पूजा स्थली होती है, वहाँ जाके भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये हम कब कर पाते हैं? क्या ऐसा है कि हमारा मन किया कि चलो यार भगवान के दर्शन करते हैं, थोड़ा इनके समय व्यतीत करते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं? क्या हमारा मन करता है, जब हमारे विचार आते हैं तब हम कर पाते हैं क्या ये? या फिर इसके पीछे कुछ और रीज़न है? तो देखो, इसके पीछे जो हमारी मति ने कहा, गुरुदेव की कृपा से, वो बताते हैं आपको कि जब भरत जी चित्रकूट पहुँचे राम जी को लेने वन से वापस, तो लक्ष्मण जी राम जी से बोलते हैं, भैया भरत जी आए हैं और वो युद्ध की भावना से आए, हम भी युद्ध करेंगे। शस्त्र उठाने की बात करते हैं लक्ष्मण जी। तो राम जी कहते हैं, भरत जी खुद चल के नहीं आए यहाँ पर। भरत जी इसलिए नहीं आए कि उन्होंने सोचा कि वो मेरे पास आए, या उनकी मति से भरत जी नहीं आए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भरत जी यहाँ इसलिए आ पाए क्योंकि मैं चित्रकूट की इस कुटिया में बैठकर सदैव भरत जी के नाम का जप कर रहा हूँ, सदैव उनका स्मरण कर रहा हूँ। तीनों लोगों के नाथ, जिनका नाम समस्त देवी देवता, समस्त भक्त जन जपते हैं, वो उस कुटिया में बैठ के अपने भरत जी जैसे भक्तों का नाम जपते हैं, भगवान। और जब वो हमें याद करते हैं कि वो मेरे पास नहीं आए, मैं उन्हें याद करता हूँ, यहाँ दिन रात मैं उन्हें याद करता हूँ, दिन रात भरत जी का नाम जपता हूँ, इसलिए भरत जी यहाँ आ पाए और इसलिए भरत जी यहाँ आए हैं। ठीक ऐसा ही सिनेरियो है हम लोगों के साथ। अगर हम अपने घर के पूजा स्थली पर पहुँचते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, वो और अच्छी बात है। अगर आप बाहर निकल के मंदिर घूम के आते हो, है ना, या फिर घर पे पूजा स्थल है, वहाँ जाके भगवान के दर्शन करते हो, थोड़ा पूजा पाठ करते हो, वो और अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भगवान की याद आई या हमारा मन किया तो हमने पूजा की। इसका अर्थ ये है कि आपको उस दिन उस समय भगवान ने याद किया। इसका अर्थ ये है। अगर किसी दिन आप मंदिर पहुंच जाओ, भगवान के दर्शन हो जाए, मतलब भगवान ने आपको याद किया। आपने भगवान को याद नहीं किया, आपका मन नहीं करा कि आप उनसे मिलो, बल्कि उनका मन किया है कि वो आपसे मिलें, उन्होंने आपको याद किया है। तो ये कुछ लगा हमें ऐसा जो बताना चाहिए था। तो बस इस चीज़ को हम ऐसे मान लें कि जिस दिन हमने भगवान के दर्शन किए वो दिन तो बहुत बढ़िया है। उस दिन हमें खुश होना चाहिए कि हमें भगवान ने याद किया। हमने भगवान के दर्शन नहीं किए, बल्कि भगवान ने हमें याद किया। उस दिन ऐसे खुश होना चाहिए। और जिस दिन भगवान के दर्शन ना मिले, जिस दिन हम उनका नाम ना ले पाए, मन में भी दर्शन किए जा सकते हैं, मन में बढ़िया स्मरण किया, कोई ऐसा दिन निकल जाए कि हम उनका याद ना कर पाएँ, स्मरण ना कर पाएँ भगवान का, उनका भाव ही मन में ना आए, तो जब अगले दिन याद आ जाए, ये चीज़ रियलाइज़ हो जाए कि यार कल का पूरा दिन निकल गया, मैंने भगवान को याद नहीं किया, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, मैंने उनका नाम नहीं लिया, तो उस दिन जो शोक मनाना चाहिए, ऐसे शोक मनाना चाहिए कि मेरे परम पिता परमात्मा, उन्होंने मुझे आज याद नहीं किया, उन्होंने मुझे कल याद नहीं किया। अगर हमारे मन में भाव नहीं आया, इसका मतलब ये है भगवान ने हमें याद नहीं किया। क्योंकि हम भी, हमारी सामर्थ्यता नहीं होती भक्तों की, भक्त भगवान को याद करें। ये तो भगवान की कृपा होती है कि वो जिस पे कृपा कर देते हैं, उनके मन में उनका नाम आ जाता है। तो ना तो बिना कृपा के भक्ति मिल सकती है, और ना ही हम उनसे जुड़ सकते हैं। अगर हम कभी उनसे जुड़ पा रहे हैं, इसका मतलब ही यही हो गया कि कृपा हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। किसी और दिन कुछ और भाव आएंगे तो आपके साथ रखेंगे। ठीक है, तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।